हॉल में बिठा के लोगों को प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं चोरी नहीं हुआ, इसे हम लोग डकैती कहेंगे। जो इस पूरे कांड को करवाया है, यानी कि जो सेंटर में इसका होगा, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीआरई 3 का एग्जाम का नोटिस आ गया है। ईओयू की टीम जो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं मानता हूं, और हमारे सभी यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपने मन में सेटिस्फैक्शन। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर लगातार हम आप सभी के साथ अपडेट साझा करते रहते हैं, और आज हम एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जिसको आप लोग सुनिएगा तो आपके मन में कहीं ना कहीं खुशी होगी। अब ये खुशी इसलिए होगी कि जो ईओयू की टीम है, अगर बात करें तो सबसे सराहनीय कदम बिहार में कहीं हो रहा है तो ईओयू की टीम कर रही है। और वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बिहार शिक्षक बहाली में जो घोटाला हुआ था, जो इतना बड़ा धांधली हुआ था, जो पेपर लीक का मामला हुआ था, आप सभी को मैं बता दूं कि जो पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो बिहार शिक्षक बहाली की जो परीक्षा हुई थी टीआरई 3 की, उसमें क्या हुआ तो पेपर लीक का मुद्दा सामने में आया, और उसके बाद जो है ईओयू की टीम का गठन किया गया और उस पर कार्रवाई की का प्रक्रिया शुरू किया गया। आपको मैं बता दूं कि 287 लोग जो है वो पहले भी ईओयू की टीम ने उसको पकड़ा था। ऐसा बताया जा रहा था कि जो हॉल में बिठा के लोगों को प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं चोरी नहीं हुआ, इसे हम लोग डकैती कहेंगे। डकैती होता था ना दिन में, तो वैसे ही ये डकैती हो रहा था। घर में बिठा के, हॉल में बिठा के प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। ऐसे ऐसे अधिकारी और इसमें नेता लोग फंसे हुए थे, और वहाँ पे इन चीज़ों को करवा रहे थे। किससे करवा रहे थे? तो जो अमचा चमचा सब होता है उसके थ्रू करवा रहे थे। तो पकड़ा तो अमचा चमचा सब रहा है, बड़े स्तर का कोई अधिकारी पकड़ा नहीं रहा है। लेकिन अभी जो है ऐसा खबर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि उज्जैन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होटल में पकड़ाया है वो लोग, उसमें एक लड़की का भी इसमें नाम आ रहा है। जो बताया जा रहा है इस पेपर कटिंग के माध्यम से, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए अगर आप धन्यवाद कहें तो ईओयू के टीम को कहें, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई, जो इस पूरे मामला को कहीं ना कहीं एक ऐसे तरह से पकड़ी हुई है और सही तरीके से निष्पक्षता पूर्वक अपने कामों को आगे बढ़ा रही है। ये बहुत ही बड़ी कदम है, और ये खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी कदम हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ऐसा आशंका बना हुआ था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि ना ही तो नेता साथ दे रहे थे, ना ही कोई नेता इस टॉपिक पे बात कर रहा था, ना ही कोई अधिकारी इस पे आ रहे थे आगे आके सामने में। तो सिर्फ और सिर्फ कहीं अगर कुछ ऐसा क्लू दिख रहा है तो कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों को एक जो मन में संतुष्टि है वो सिर्फ और सिर्फ ईओयू के टीम पर है कि कहीं ना कहीं वो सारे कामों को, सारे प्रक्रियाओं को सही तरीके पूर्वक अपना कर रही है। और हम लोग इस बात का उम्मीद भी करते हैं कि जो इसका मेन जड़ है, ये छोटा मोटा जो लोग को पकड़ रहे हैं, इसके थ्रू और भी खुलासा होने वाला है। क्योंकि जो क्लू मिलेगा वो कहीं, कोई भी काम जो होता है गलत तरीके से, तो पहले तो छोटे ग्रेड के लोग ही पकड़ाते हैं। छोटे ग्रेड कहने का मतलब जो इस काम में फिजिकली एक्टिव हैं, लेकिन जो इस पूरे कांड को करवाया है, यानी कि जो सेंटर में इसका होगा, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीआरई 3 का एग्जाम का नोटिस आ गया है, और टीआरई 3 के एग्जाम का जो नोटिस है वो जून में, आप सभी को पता है कि परीक्षा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब तक सेंटर पे चोट नहीं पहुंचेगा उसका, जो ये करवाया है, तब तक जो है आप ये मत समझिएगा कि इन लोगों को पकड़ के अगर पुलिस जेल में भी डाल देती है, इस पर कार्रवाई भी की जाती है, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पेपर लीक अगले बार नहीं होगा। ये तभी हो सकता है जब ईओयू की टीम, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं मानता हूं, और हमारे सभी यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपने मन में सेटिस्फैक्शन है कि ईओयू की टीम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो मैं उनसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, और वो लोग भी पूछताछ बहुत बखूबी तरीके से कर रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो सेंटर होगा उनको पकड़ा जाएगा। और जब वो पकड़ा जाएगा, और खास करके जो टीआरई 3 का एग्जाम होगा उससे पहले अगर पकड़ा जाएगा, तब कहीं ना कहीं मन में इस बात को समझ लीजिए कि सही तरीके से टीआरई 3 का नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बात को आप बिल्कुल मान के चलिए कि जरूरी नहीं है कि अगले बार भी इस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो दूसरे स्टाफ को पकड़ लेगा। वो ना पकड़ा गया है जहाँ से पेपर लीक होता था। अगर सेंटर में जो इसका बैठा हुआ है वो अगर उसको अगर हाथ में नहीं लिया जाएगा, उसको अगर नहीं धरा जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो फिर से इस चीज़ों को करने में आगे जाएगा, और अगले बार भी वो करेगा। और पहले, यानी कि टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले जो भी प्रक्रिया है टीआरई 3 को लेकर, उन सभी को रफा दफा करके दूध का दूध और पानी का पानी करके क्लियर कर दिया जाए, क्रिस्टल और क्लियर। क्योंकि उससे सभी अभ्यर्थियों को मन में संतुष्टता होगी कि एग्जामिनेशन जो अगला हम देंगे
उसमें निष्पक्षतापूर्वक मेरा रिजल्ट आएगा और सही तरीके से सबका सिलेक्शन होगा जो मेरिटधारी होगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा, वो किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता है, लेकिन जो सही तरीके से होता है मेरिट पे एग्जाम पर सिलेक्शन लेना, एक वो चीज़ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।